friends, till now we have discussed two methods of finding correlation, and they are method of scatter diagram and Karl-Pearson's product moment method. Till now we discussed these two methods, and now we are supposed to move forward to third method or the second phase of this chapter. अभी फ्रेंड ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ. सबसे पहले हमने इलस्ट्रेशन 1 to 4 में स्केटर डायग्राम की मेथड की, जहां पे हम सिर्फ ग्राफ बनाते थे, लाइन फॉर्म करके देखते थे कि पॉजिटिव नेगेटिव परफेक्ट है इम्परफेक्ट कौन सा कोरिलेशन है. यहां पर हमें वैल्यू नहीं मिल रही थी. एस दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ स्केटर डायग्राम की, क्या कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही थी, मैथमेटिकल फार्मूला यूज नहीं हो रही थी. तो ये जो लिमिटेशंस थी इसकी वजह से हमने क्या किया, वी थॉट कि यार दिस मेथड इज नॉट प्रॉपर. सो व्हाट वी थॉट कि कोई नई मेथड चाहिए. तो हमने क्या किया, कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट मेथड पे गए. वहां पर क्या किया, परफेक्ट फार्मूलाज बनाई, सारे नंबर्स लिखे और नंबर्स के बेसिस पर से हमने एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर फाइंड किया. देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि ये स्केटर डायग्राम किया फिर और कुछ नया करना था इसलिए कार्ल पियर्सन की मेथड बनाई. यहां पर कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड 2 आई. अभी मेथड 2 में भी कोई प्रॉब्लम होगी जिसे सॉल्व करने के लिए आज की हमारी थर्ड मेथड होगी, व्हिच वुड बी स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन. ये अगर बराबर है तो हमें कुछ परेशान नहीं होना है कि नई मेथड बना है. देयर वुड बी सम प्रॉब्लम इन मेथड 2 व्हिच इज गिविंग राइज टू मेथड नंबर 3. और सबसे पहले ये समझेंगे कि कार्ल पियर्सन की मेथड क्यों बराबर नहीं है एंड व्हाई डू वी नीड स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन. ठीक है फ्रेंड्स, अभी तुम लोगों को क्या लगता है, ये कार्ल पियर्सन की मेथड थी उसमें क्या था, x और y का टेबल बनता था, x की सारी वैल्यूज नंबर के फॉर्म में थी, y की सारी वैल्यूज नंबर के फॉर्म में थी और उसके बेसिस पर से हम कंपैरिजन करते थे, टेबल बना के वैल्यू फाइंड करते थे. तो फ्रेंड्स व्हाट इज योर ओपिनियन कि दुनिया की क्या हर चीज नंबर से मेजर हो सकती है? क्वेश्चन मार्क. तुम लोग क्या सोचते हो? हाँ सर, सब कुछ नंबर में मेजर हो सकता है. मेरा वेट नंबर में मेजर हो सकता है, मेरी हाइट नंबर्स में मेजर हो सकती है, मेरे मार्क्स नंबर में मेजर हो सकते हैं, सर मेरा आईक्यू भी नंबर्स में मेजर हो सकता है, यहाँ का टेम्परेचर भी नंबर्स में मेजर हो सकता है, कोरोना वायरस के केसेस भी नंबर्स में मेजर हो सकते हैं. तो सर सब कुछ नंबर में मेजर हो सकता है? नहीं. तुम लोगों ने स्कूल की एग्जाम की तो बात की, लेकिन स्कूल की एग्जाम से पहले फ्रेंड्स ड्यूरिंग द ईयर देयर आर मेनी को-करिकुलर एक्टिविटीज इन योर स्कूल. सर को-करिकुलर जैसे कि स्कूल में डांस है, सिंगिंग है, फिर समझ लो एलोक्यूशन है, ड्रामा है, ये सारी कॉम्पिटिशंस तुम्हारे स्कूल में होती है. ठीक है, तुम लोग को एग्जाम में तो बोल देते हैं कि भाई तेरे इकोनॉमिक्स में 100 में से 98 मार्क्स है तो तू बराबर पढ़ रहा है. तेरे को दूसरे या तो किसी को ऐसा बोल देंगे कि भाई तेरे 100 में से 30 मार्क है तो तू बराबर नहीं पढ़ रहा है. एग्जाम में तो क्या है, परफेक्ट मार्क्स दे देंगे, क्योंकि क्या है उनके पास 100 मार्क का पेपर है, उसमें से तुमने जो लिखा है उसके बेसिस पे वो तुम्हें मार्क दे सकते हैं. ठीक है, पर कई चीजें ऐसी है कि जहां मार्क्स नहीं दिए जा सकते. फ्रेंड्स, तुम लोगों में से सभी ने कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया होगा. डू यू रिमेंबर कि तुम्हें इसमें कितने मार्क्स आए? नो, यू वुड नॉट बी एबल टू रिकॉल कि कितने मार्क्स आए. क्यों? ऐसा नहीं है तुम लोग भूल गए हो. द रीजन वुड बी कि इन सभी एक्टिविटीज में मार्क्स दिए ही नहीं जा सकते. सर मार्क्स कैसे नहीं दिए जा सकते? समझ लो सिंगिंग की बात करते हैं तो सिंगिंग में एक ताल होता है, सुर होता है, रिदम होता है, ये सारी चीजें होती है. तो इन सभी का प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता. मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि अरिजीत सिंह है वो 100 आउट ऑफ 100 है. मैं ये कह सकता हूं कि अरिजीत सिंह है वो सोनू निगम से बेटर सिंग करता है. मैं ये कह सकता हूं कि अरिजीत सिंह इज सिंगिंग बेटर देन हिमेश रेशमिया, बट आई कैन नॉट से दैट अरिजीत सिंह इज गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 इन म्यूजिक. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. आतिफ असलम है, बहुत सारे सिंगर्स है, सम फॉरेन सिंगर्स आर आल्सो देयर ऑफ बॉलीवुड, दे आर आल्सो सिंगिंग नाइसली. तो यहां पर हम मार्क्स नहीं दे सकते. सो वी कैन नॉट बी मेकिंग द यूज ऑफ नंबर्स. और ये कार्ल पियर्सन की मेथड तो क्या है, x y के टेबल बनाओ और कैलकुलेशन करो. तो अगर x y की वैल्यूज ही असाइन नहीं कर सकूं तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो फिर ये मेथड में अगर मैं वैल्यू ही असाइन ना कर पाऊं तो आंसर फाइंड ही कैसे करूंगा? तो फ्रेंड्स, इससे हम क्या समझते हैं, दो टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं. एक होते हैं क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स. एक होते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, ऐसे एट्रीब्यूट्स की जिन्हें तुम नंबर्स में मेजर कर सको, और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, मतलब कि किसी बंदे की क्वालिटीज है, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. मतलब मैं किसी को ऐसे नहीं कह सकता कि तू भाई कितना ऑनेस्ट है तो तू 100 में से 50 ऑनेस्ट है. आई कैन नॉट टेल लाइक दिस. मैं ये कह सकता हूं कि तू उससे ज्यादा ऑनेस्ट है, राजा हरिश्चंद्र से तू कम ऑनेस्ट है. नाउ आई कैन मेक दीस कंपैरिजंस बट आई कैन नॉट असाइन वैल्यूज. तो दो वेरिएबल्स होते हैं या दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव में तो फ्रेंड्स दिक्कत ही नहीं थी.
हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, मार्क्स है। क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स में तो वी कैन असाइन वैल्यूज टू एक्स एंड वाई, और जहां वैल्यूज असाइंड है, जहां नंबर्स है, वहां तो कार्ल पियर्सन की मेथड बढ़िया ही है, परफेक्ट वैल्यू दे ही रही है हमें, ठीक है। तो यहां तो कार्ल पियर्सन यूज कर रहे थे। लेकिन जब भी फ्रेंड्स क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स आएंगे, ब्यूटी है, डांसिंग स्किल्स है, सिंगिंग स्किल्स है, तो यहां पर वैल्यूज नहीं है हमारे पास। हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक कंपैरिजन, और कंपैरिजन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, समझ लो कि एक बड़ा इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्ट है, उसमें समझ लो अरिजीत सिंह हैज पार्टिसिपेटेड, आतिफ असलम हैज पार्टिसिपेटेड, और तीसरा मैंने पार्टिसिपेट किया, अपन भी अच्छा गाते हैं, ठीक है। अभी इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया। अभी मैंने तुम लोगों को क्या बोला है कि यहाँ पे मार्क्स तो नहीं दिए जा सकते, वरना तो बोल देते कि भाई अरिजीत के मार्क्स आए 99, आतिफ के मार्क्स आए 90 और मेरे को दे देंगे 0। ऐसे नहीं कर सकते। वो लोग क्या कर सकते हैं, मेरे को बुलाया तो इज्जत तो देनी पड़ेगी, बेइज्जती नहीं कर सकते। एग्जाम नहीं है दिखा दे के तेरे को नहीं आता है, तेरे को बोल दे मुंह पे, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे कि यार भाई अरिजीत तू नंबर 1 है, ठीक, आतिफ असलम तू नंबर 2 है, और मेरे को बोलेंगे यार तू नहीं गाता, अच्छा तू 3rd है, 3 में से भी तू तीसरा है, ठीक है। तो मेरे को ये बोल सकते हैं, दे कैन नॉट गिव मी मार्क्स। तो यहाँ पर जहां डेटा इस टाइप का है, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स की बात आ गई, तो यहाँ पर उन्हें कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, स्पीयरमैन्स मेथड। और स्पीयरमैन की मेथड कौन सी है, रैंक कोरिलेशन, ठीक है। रैंक का मतलब तो तुम लोग समझते ही हो, ये क्या हो गए हमारे रैंक्स, कि भाई फर्स्ट रैंक अरिजीत सिंह, सेकंड रैंक आतिफ असलम एंड थर्ड रैंक विनील शाह। मतलब क्या हुआ कि जहां पर एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव है एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू असाइन वैल्यूज टू दोस एट्रीब्यूट्स, देन कार्ल पियर्सन्स मेथड इज नॉट यूजफुल टू अस, वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू। सो व्हेनेवर द क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड and we cannot assign values to them, what we do is we assign ranks to them। और जहां पर रैंक है, वहां पे रैंक के कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, स्पीयरमैन्स मेथड। अभी फ्रेंड्स स्कूल में भी जब भी पार्टिसिपेट किया हो, तभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई भी कंपटीशन हो, उसमें एक जज नहीं होता है, 2 जज होंगे या तो 3 जज होंगे। मतलब सिर्फ एक जज की जजमेंट है, उसमें कई बार बायस आ सकता है। किस तरह से, समझ लो कि कोई बंदा अरिजीत सिंह का फैन है तो वो उसे फर्स्ट रैंक दे देगा, आतिफ का फैन है तो उसको फर्स्ट रैंक दे देगा, मेरा तो कोई फैन होगा नहीं, ठीक है। बट इट इज पॉसिबल कि बायस आ सकता है। लेकिन समझ लो कि मैं एक की जगह मोर देन 1 जज रख दूं, समझ लो एक को बोल दूं जज एक्स, दूसरे को बोल दूं जज वाई, ठीक है। अभी जज वाई ने क्या किया, उसका जजमेंट भी होगा। एक्स का जजमेंट क्या है, फर्स्ट इज अरिजीत, सेकंड इज आतिफ एंड थर्ड इज विनील शाह, ठीक है। अभी जज वाई कौन था, जज वाई ने ऐसा बोला कि भाई ये बंदा बढ़िया गा रहा है, आदमी बहुत अच्छा है, ठीक है, अपने को अच्छा लगा। उसने बोला सेकंड रैंक आएगा आतिफ असलम और अरिजीत सिंह का रैंक आएगा 3rd। अभी ऐसा हो गया, क्या हो गया, एक जज ने रैंक दिए 1 2 3, दूसरे जज ने रैंक दिए 3 2 1। अभी यहां पे फ्रेंड्स क्या प्रॉपर रिजल्ट आ पाएगा, चलो आतिफ तो सेकंड है, अभी फर्स्ट रैंक किसको देने का, अरिजीत को या मेरे को। समझ रहे हो दिक्कत क्या आई, जज एक्स अलग बोल रहा है, जज वाई अलग बोल रहा है। तो इस टाइप का डेटा क्या ये रिलायबल है या नहीं है। अभी यहां पर हम इन तीनों की बात नहीं कर रहे। नाउ आवर डिस्कशन इज कन्फाइंड टू द जजमेंट ऑफ द जजेस, कि दोनों जजेस क्या बराबर बोल रहे हैं, एक ही चीज बोल रहे हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अगर जजेस बोले कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अरिजीत आतिफ और मैं हूं, और सेकंड जज भी बोले कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हम तीनों हैं, तो ही ये डेटा परफेक्ट हुआ ना। समझ रहे हो, दोनों जजेस की जजमेंट तो सेम होनी चाहिए, तो ही रिजल्ट प्रॉपर आएगा। अगर एक जज कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तो दोनों ही जजेस की जजमेंट में कोरिलेशन लैकिंग है। सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हमारे पास xy की वैल्यू नहीं होगी, हमारे पास xy के रैंक्स होंगे, और हम क्या करेंगे कि दोनों जजेस ने जो रैंक दिए उसमें क्या डिफरेंस है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या हो सकता है, x ने कुछ रैंक दिया है उसको बोल देते हैं rx, ठीक है। y ने भी कुछ रैंक दिया है उसको बोल देते हैं ry, rx माइनस ry करेंगे तो डेविएशन मिल जाएगी। 1 minus 3 would be -2, 2 minus 2 would be 0 and 3 minus 1 would be +2, ठीक है। अभी इनका करो सम, आंसर इज 0। सर ये तो 0 आया, याद है x minus x बार भी हमेशा 0 आता था, y minus y बार भी हमेशा 0 आता था। तो उसका सॉल्यूशन क्या करते थे, इसका क्या कर देने का फ्रेंड्स, यू आर राइट, इसका क्या कर देने का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो 4 + 4 क्या है 8। इसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, सिग्मा d स्क्वायर।
ये क्या हुआ? डेविएशन। डेविएशन मतलब दोनों जजेस जो रिजल्ट्स दे रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों जजेस की जजमेंट में कितना डिफरेंस है। जितना कम डिफरेंस उतना रिलेशन दोनों जजेस की जजमेंट में अच्छा, जितना कम डिफरेंस उतना रिजल्ट में डिफरेंस कम और रिलेशन ज्यादा, और जितना ज्यादा डिफरेंस उतना रिजल्ट में डिफरेंस ज्यादा। मतलब समझ लो कि सिग्मा डी स्क्वायर 0 आया तो क्या मतलब हुआ कि दोनों जज सेम बोल रहे हैं। सिग्मा डी स्क्वायर समझ लो 50 आया तो क्या मतलब हुआ कि दोनों जजेस के जजमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और अगर फ्रेंड समझ लो कि दोनों जजेस के जजमेंट में ज्यादा डिफरेंस है तो हम क्या सोच सकते हैं कि हम किसी थर्ड जज को ऐड करें या फिर एक जज को इन दोनों के साथ में मीटिंग करवा के कुछ प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचे। तो ये तो अभी हमें यहाँ पे टेक्स्ट बुक में नहीं करना है, बट द मीनिंग इज कि ये डेटा रिलायबल है या नहीं है हमें ये जानना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम क्या करेंगे, ये है रैंक कोरिलेशन। अभी इसमें करना क्या है सबसे पहले मैं समझाता हूं। रैंक कोरिलेशन को भी फ्रेंड्स हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से, ठीक है। अभी यहां पर हमें डेविएशन किसका चाहिए? दोनों जजेस की जजमेंट में जो डिफरेंस है वो हमें चाहिए। सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि हमने दो क्वालिफाइड व्यक्तियों को जजेस रखा है तो उन दोनों की जजमेंट में कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। अगर दोनों की जजमेंट में कोई डिफरेंस होगा ही नहीं तो फ्रेंड्स रिलेशन कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट पॉजिटिव। मतलब दोनों की जजमेंट एग्जैक्टली सेम होगी, कोई फर्क ही नहीं होगा दोनों में। तो परफेक्ट पॉजिटिव मतलब +1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक है। फ्रेंड्स ये तो कब पॉसिबल होगा? जब दोनों की जजमेंट में कोई डिफरेंस है ही नहीं। बट ये पॉसिबल नहीं है, हर व्यक्ति की चॉइस अलग होगी। किसी को रेड कलर पसंद होगा, किसी को ब्लू कलर पसंद होगा, तो दोनों जजेस की जो जजमेंट है उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। तो जो डिफरेंस है वो हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। फिर से सबसे पहले क्या मान लेंगे? जज है, दोनों होशियारी होंगे तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होगा दोनों की जजमेंट में। लेकिन फिर तो आज कलयुग है तो उन दोनों के जजमेंट में जो डिफरेंस है उसे हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एलिमिनेट डिफरेंस जो है वो क्या होता है फ्रेंड्स? rx माइनस ry, ठीक है, और उसका सम करना है। लेकिन rx माइनस ry जो क्या हुआ? rx माइनस ry यानी फ्रेंड्स क्या होता है? d, ठीक है। और d सिग्मा d हमेशा फ्रेंड्स कितना आएगा? 0। rx माइनस ry का हमेशा आंसर आएगा 0। तो फिर तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इसका क्या कर देंगे फ्रेंड्स? स्क्वायर कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या हो गया? सिग्मा ऑफ rx माइनस ry द होल स्क्वायर। वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 6। क्यों? क्योंकि हमें आंसर में ज्यादा सर्टेनिटी चाहिए। ये दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, दिस इज नॉट द प्रॉपर वैल्यू, पर आंसर में ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 6। अभी फ्रेंड जितना डेटा बड़ा होगा, समझ लो कि 100 जन किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर डेविएशन ज्यादा आएंगे। लेकिन समझ लो 3 ही जन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेविएशन 8 आया था, याद हो तुम लोग को हमारे क्वेश्चन में भी। तो जितने ज्यादा नंबर्स है उसकी जो डिफरेंस है उसे एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय n इनटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? फिर से सबसे पहले हम मान लेंगे कि दोनों बोल रहे हैं बराबर ही बोल रहे होंगे, तो परफेक्ट पॉजिटिव मान लेंगे। अभी परफेक्ट पॉजिटिव तो हो नहीं पाएगा, अगर दोनों सब कुछ सही बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अपना सिग्मा डी स्क्वायर 0 ही आएगा, तो आंसर +1 आ जाएगा। लेकिन ऐसा ना हुआ तो हम क्या करेंगे? डेविएशन को माइनस करेंगे, तो सिग्मा डी स्क्वायर को माइनस कर देंगे इसमें से। लेकिन सिग्मा डी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, ठीक है। और डेटा जितना बड़ा उतनी वैल्यू बड़ी, तो डिवाइडेड बाय n इनटू n स्क्वायर minus 1. This is the formula of Spearman. The rank correlations formula is 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1. ठीक है, 1 यानी परफेक्ट पॉजिटिव। और देखो फ्रेंड्स क्या होगा, अगर सिग्मा d square 0 है तो क्या होगा? 6 into 0 क्या हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी करो तो आंसर क्या आएगा? 0। तो 1 minus 0 का आंसर फ्रेंड्स क्या आएगा? 1, तो परफेक्ट पॉजिटिव। लेकिन अगर डेविएशंस है तो आंसर कम होता जाएगा। Here also the answer of R would lie between -1 to +1। -1 का मतलब क्या होगा कि दोनों जज अलग ही बोल रहे हैं। एक को ताजमहल पसंद है तो दूसरे को रेड फोर्ट पसंद है, सो दोनों की जजमेंट में टोटल डिफरेंस होगा। और +1 दोनों एक ही चीज बात कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज Spearman's method of rank correlation। इसमें अच्छा क्या है? एक ही फॉर्मूला है। Here there are not 3 formulas, ठीक है। तो ये क्या हो गया? R is equal to
सबसे पहले 1 माइनस क्या कर देंगे, डेविएशन सिग्मा डी स्क्वायर सर क्यों, क्योंकि डी 0 ही आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6 फॉर एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय n into n square minus 1, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये है रैंक कोरिलेशन की फॉर्मूला, क्वाइट एन इजी जॉब, कुछ इसमें दिमाग ज्यादा लगाने का नहीं है। सो दिस इज रैंक कोरिलेशन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द इलस्ट्रेशंस पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 16। फर्स्ट ऑफ ऑल इलस्ट्रेशन 16, it is given on page number 86. 7 employees are selected from a company. They are judged by 2 managers. क्या किया है, judged by 2 managers from the company in terms of their administrative skills. मतलब ये 7 एम्प्लॉइज है A to G, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कितनी है उसके बेसिस पर से उन्हें जज किया गया है। The ranks are given by them as follows. Calculate the rank correlation coefficient between the judgment given by 2 managers. देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, 7 एम्प्लॉइज है अलग अलग, ये चीज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी उनको 2 मैनेजर्स है, मैनेजर 1 और मैनेजर 2, इन्होंने रैंक्स दिए हैं कि भाई ए एम्प्लॉय है तो उसका रैंक कौन सा, इसका रैंक कितना। यहाँ पर इनके नंबर्स नहीं दिए कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कितनी है, बिकॉज़ द स्किल्स ऑफ एनी पर्सन कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें रैंक्स दिए गए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट रैंक दिया गया है फर्स्ट जज के बारे में द्वारा, उसको क्या बोल देंगे, RX, मतलब रैंक गिवन बाय फर्स्ट जज X, ठीक है। और दूसरे ने जो रैंक दी उसको क्या बोल देंगे, रैंक बाय जज Y, ठीक है। जज X ने रैंक दी, जज Y ने रैंक दी, और पूछा क्या है नीचे क्वेश्चन में, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर काल पियर्सन काम नहीं आएगा, रैंक कोरिलेशन चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ करना क्या है, हमें ये देखना है कि जज X और जज Y क्या अलग अलग बात कर रहे हैं या सेम बात कर रहे हैं। The relation will be based on the judgments of the 2 judges। यहाँ पे कंटेस्टेंट से मतलब नहीं है, दोनों जजेस अगर सेम बात करेंगे तो रैंक कोरिलेशन +1 आएगा, परफेक्ट पॉजिटिव। दोनों जजेस उल्टी बात करेंगे तो -1 आएगा। सेम बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तो पॉजिटिव आंसर। अलग बात कर रहे हैं लेकिन परफेक्ट अलग बात नहीं कर रहे तो -1 लेकिन 1। इस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले दोनों सेम बात कर रहे हैं, अलग बात कर रहे हैं, वो हम कैसे देख सकते हैं। ये बोल रहा है कि ए का रैंक 6, ये बोल रहा है 7, मतलब थोड़ा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 6 - 7 तो -1। ये बोल रहा है B 7, ये 6, तो डिफरेंस कितना है, 7 - 6 1। ये बोलता है 5 5, दोनों के सेम रैंक, तो 5 - 5 फ्रेंड्स डिफरेंस कितना, 0। तो यहाँ दोनों की जजमेंट सेम है। यहाँ पे 4 2 का डिफरेंस है। तो ये हम जो कर रहे हैं यही यहाँ पे करना है। क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है डेविएशन। डेविएशन का मतलब गुजराती में दोनों में कितना फर्क है, ठीक है। इट इज RX माइनस RY। ये RX RY देख के डर मत जाना, ये X है और ये Y है, कुछ दिमाग मत लगाना, कुछ मुश्किल नहीं है। इसने क्या बोला 6 और यहाँ पे 7, तो 6 - 7 फ्रेंड्स कितना होगा, -1, ठीक है। 7 और 6, 7 - 6 +1, 5 - 5 0, 4 - 2 तो इट वुड बी +2, 3 - 4 क्या होगा फ्रेंड्स, -1, 2 - 1 तो +1। साइंस यहाँ पे ध्यान रखना सारी। 1 - 3 तो -2, ठीक है। इसका करते हैं टोटल, ये क्या होगा फ्रेंड्स, सिग्मा डी। देखते हैं क्या आता है, -1 + 1 0, 0 + 0 0, 0 + 2 2, 2 - 1 1, 1 + 1 2, 2 - 2 फ्रेंड्स कितना आएगा, 0। अभी याद करो x - x बार 0 आता था, y - y बार भी हमेशा 0 आता था। उसी तरह से हमेशा किसी भी क्वेश्चन को तुम लोग करो, सिग्मा डी का आंसर 0 ही आना चाहिए। सर ना आया तो तुम्हारी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। द आंसर ऑफ सिग्मा डी इज ऑलवेज श्योर टू रिमेन 0। इसमें कोई दूसरा मैजिक नहीं है, दिस इज लॉजिकल कि 0 ही आएगा। अगर 0 आएगा तो आंसर भी 0 ही आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज d का स्क्वायर कर देंगे। क्यों किया सर, क्योंकि d 0 है इसीलिए, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 0, 2 स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसका टोटल कर देते हैं 1 2 6 7 8 12। तो यहाँ पे फ्रेंड सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया अपना, 12। खत्म। टेबल में क्या किया, ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था, d फाइंड किया, d 0 आया इसलिए d स्क्वायर फाइंड कर दिया। दिस इज द एंड ऑफ दिस थिंग। यहाँ पे और कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। फ्रॉम कैलकुलेशन पार्ट रैंक कोरिलेशन इज डैम इजी। कार्ल पियर्सन की कंपैरिजन में दिस फार्मूला इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अभी फार्मूला क्या है, सबसे पहले मान लेने का कि दोनों जज एक ही बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर देने का, मान लेना परफेक्ट पॉजिटिव है तो 1 माइनस
लेकिन अलग अलग बात करें तो माइनस तो करना पड़ेगा, ये 0 है तो ये तो किसी काम का नहीं, बचा क्या सिग्मा डी स्क्वायर, तो इसे माइनस कर दिया। इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 6, जितना बड़ा डेटा उतना बड़ा डेविएशन, तो डेटा की इफेक्ट को माइनस एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय n into n square minus 1, ये फार्मूला है, ठीक है, बहुत बहुत आसान है। 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1, पूरे पोर्शन में सेकंड हाफ में यही फार्मूला यूज होगी, कोई नई फार्मूला नहीं आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस, एक क्वेश्चन में देखना मैं किस तरह से कैलकुलेशन कर रहा हूं, वरना यहाँ पे मैथ्स के रूल्स में डिफरेंट मिस्टेक कर दोगे। 1 minus 6 into sigma d square कितना है 12, अभी यहाँ पे इस तरह से मत लिख देना कि 1 minus 6 into 12 divided by, ये 1 अलग है और ये पोर्शन अलग है, ठीक है। अगर पहले क्वेश्चन में समझ में ना आए तो इस तरह से करो, समझ गए, दिस 1 इज सेपरेट और ये अलग है, ठीक है। सो 1 minus 6 into sigma d square कितना है फ्रेंड्स 12, डिवाइडेड बाय n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 n का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अभी किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं ध्यान से देखना, 1 माइनस 6 into 12 कितना होगा 72, डिवाइडेड बाय 7 को ऐसे ही लिखो, 7 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स 49 माइनस 1, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, आराम से करना ये क्वेश्चन सॉल्व। तो 1 माइनस ऊपर क्या है 72, नीचे डिवाइडेड बाय क्या है 7 into 48, ठीक है। 7 into 48 क्या होगा फ्रेंड्स 280 plus 56, तो क्या होगा 336, ठीक है। अभी क्या करना है 1 ऐसे ही लिखो, माइनस अभी कैलकुलेट करो 72 by 336, इट इज 0.2143 माइनस 0.2143, समझ में आया मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 1 को कहीं टच ही नहीं किया, मैं फिर से बोल रहा हूं रूल्स आर सिंपल, 1 को अलग रख दो, अभी हमें सिर्फ खेलना इसी से है, हमें सिर्फ यही पोर्शन काउंट करना है और उसे 1 में से माइनस करना है, 1 की कोई यूज मत करना वरना मैथ्स के प्रिंसिपल्स में मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। तो 1 माइनस 0.2143 कितना होगा फ्रेंड्स, इट इज 0.7857, और यहां भी कार्ल पियर्सन की तरह पॉइंट के पीछे दो नंबर्स रखने हैं, इफ द थर्ड नंबर इज 5 और ग्रेटर देन 5 तो क्या करना है ऐड 1 टू द सेकंड नंबर, तो फ्रेंड्स यहां पे क्या हो जाएगा 0.79, दिस इज द आंसर, एकदम आसान चीज है, इतना क्वेश्चन होगा d स्क्वायर फॉर्मूला 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1. This was illustration 16. Moving forward to illustration number 17. Illustration 17 on page number 87. The owner of chain of mobile phone shops selling the mobile phones of various brands invites an expert person. The owner asked him to check and rank 10 different mobile phones. 10 अलग-अलग mobile phones हैं. रिगार्डिंग इट्स कैमरा एंड बैटरी एफिशिएंसी, मतलब एक कैमरा और दूसरा उसकी बैटरी एफिशिएंसी कैसी है, इन दो बेसिस पे रैंक करना है मोबाइल्स को। द रैंक्स गिवन बाय एक्सपर्ट्स टू 10 मोबाइल फोन्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स आर एज फॉलोज, ये रैंक्स दिए उसने कि रैंक फॉर कैमरा क्या और रैंक फॉर बैटरी क्या। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ कैमरा एंड बैटरी ऑफ द मोबाइल फोन, ठीक है। अभी कैमरा की क्वालिटी और बैटरी की एफिशिएंसी हर मोबाइल की अलग-अलग है, तो जज ने कैमरा की बेसिस पे रैंकिंग दी और बैटरी के बेसिस पर रैंकिंग दी। अभी इन दोनों जजमेंट्स के बीच में हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। वेरी सिंपल, मोबाइल के बारे में बात नहीं हो रही तो A to J का कोई मतलब नहीं। अगर कैमरा का जो रैंक दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या बोल देंगे R of X, ठीक है, रैंक फॉर X, सिंपल। और रैंक फॉर बैटरी को क्या बोल देंगे रैंक गिवन टू by RY, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स D is equal to RX minus RY, मतलब ये माइनस ये। सबसे पहले 3 minus 6 minus 3, 5 minus 4 plus 1, 8 minus 9 minus 1, 4 minus 8 minus 4, 7 minus 1 plus 6, 10 minus 8, 10 minus 2 plus 8, 2 minus 3, so minus 1, 1 minus 10 तो क्या होगा फ्रेंड्स minus 9, 6 minus 5 plus 1 and 9 minus 7 so it would be plus 2, ठीक है। सारे रैंक्स आ गए, अभी इन सब का टोटल करना है। दिस वुड बी सम ऑफ d so it would be sigma d, इसका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा, तो सर लिख दे 0, नो यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट 0। एक बार चेक करना है कि सच में आंसर 0 आ रहा है या नहीं। -3 + 1 -2 -3 -7
-1 +7 then +6 -3 -2 -2 + 2 would be 0। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, आंसर 0 आना चाहिए। सर अगर यहाँ 0 नहीं आया तो फिर से चेक करो कहीं मिस्टेक की है तुमने इसमें, ये 0 आया फिर ही आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, यहाँ पर कोई सिली मिस्टेक हम कर दे तो ही पॉसिबल है, वरना तो यहाँ मिस्टेक हो ही नहीं सकती, ठीक है। अभी ये 0 आया तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इस 0 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, d का स्क्वायर, ठीक है। d स्क्वायर क्या होगा, कोई भी नंबर हो माइनस या प्लस उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। -3 का स्क्वायर 9, 1 तो 1, -1 का 1, -4 16, 6 36, 8 64, -1 1, 9 81, 1 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इन सब का सम करना है, दिस वुड बी सिग्मा ऑफ d स्क्वायर, ठीक है। इट इज 214, ठीक है, ये आ गया। अभी क्या करना है, टेबल की सारी कैलकुलेशन खत्म हो गई, इसे फार्मूला में वी नीड टू प्लेस द वैल्यूज। r इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n into n स्क्वायर -1, ठीक है। अभी 1 को ऐसे लिखना है, -6 into सिग्मा d स्क्वायर कितना आया फ्रेंड्स, 214 डिवाइडेड बाय n कितना है, यहाँ पे 10 मोबाइल फोन है, सो इट वुड बी 10, 10 का स्क्वायर n स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ 10 -1, ठीक है। सो 1 - 6 into 214 कितना होगा, 1284, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 into 10 का स्क्वायर 100 और 100 - 1 कितना होगा, 99, ठीक है। सो इट वुड बी 1 - 1284 डिवाइडेड बाय 99 into 10 कितना होगा, 990। सो 1 माइनस, अभी क्या करना है, 1284 डिवाइडेड बाय 990, सो इट इज 1.2969, ठीक है। अभी 1 - 1.2969 कितना होगा, कैलकुलेटर पे काउंट करो, -0.2969, ठीक है। फिर से पॉइंट के पीछे दो नंबर्स रहने चाहिए, थर्ड नंबर इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ऐड 1 टू द सेकंड नंबर, तो यहाँ पे 29 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे मत करना 20, इट वुड बिकम 30, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली -0.30, this is the answer of rank correlation coefficient R। this is illustration 17, ठीक है। illustration 18 page number 88, the principal of a school has conducted a test for 5 students based selected in a sample to judge the relation between knowledge of mathematics and memory ability in the subject of history of the students। मतलब 5 बच्चों को सिलेक्ट किया, उनके मैथ्स के मार्क्स के मैथ्स में रैंक दिए और हिस्ट्री में रैंक दिए, और वो देखना क्या चाहता है कि मैथ्स में लॉजिकल माइंड अप्लाई होता है एंड हिस्ट्री में मेमोरी अप्लाइज, सो वेदर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मेमोरी एंड लॉजिक और नो, ठीक है। The ranks given to these 5 students in the subject of mathematics and history are given below। Find the rank correlation coefficient between ranks of two subjects using this information, ठीक है। अपने को तो क्या स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, जो पहला रैंक है वो क्या हो गया, rx, दूसरा रैंक है वो क्या हो गया, ry। क्वेश्चन में बकवास की होती है लेकिन दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू अस, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस यानी क्या होगा, d is equal to rx minus ry, ठीक है, this minus this, 2 - 4 -2, 5 - 1 +4, 1 - 5 -4, 4 - 2 +2 and 3 - 3 0, ठीक है। अब इन सब का टोटल करना है, सिग्मा d -2 + 4 2, 2 - 4 -2 + 2 0, ठीक है। ये 0 आया कोई आगे बढ़ना है, अब ये 0 आया तो क्या करना है, इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, 4 4 तो 16 -4 अगेन 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, सो 20 + 20 सिग्मा d स्क्वायर इज 40, ठीक है। ये आ गया। अभी फार्मूला में सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है, ठीक है। r = 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n into n स्क्वायर -1, ठीक है। तो 1 - 6 into सिग्मा d स्क्वायर कितना है फ्रेंड्स, 40, 6 into 40 डिवाइडेड बाय n कितना है, यहाँ पे 5 स्टूडेंट, डिवाइडेड इनटू 5 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, 25, सो 5 का स्क्वायर -1, so it is 1 - 6 into 40 240 divided by 5 into 25 - 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 - 240 divided by 5 into 24, ठीक है। so 1 -
240 डिवाइडेड बाय 120, तो 1 माइनस 240 बाय 120 क्या होगा 2, 1 माइनस 2 यानी क्या आएगा -1, और -1 का मतलब क्या हुआ परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, मतलब मैथ्स के मार्क्स और हिस्ट्री के मार्क्स में कोई रिलेशन ही नहीं है परफेक्ट। क्यों, देखो जिसका मैथ्स में 5th रैंक है ना लास्ट रैंक, उसका हिस्ट्री में फर्स्ट रैंक है, और जिसका मैथ्स में फर्स्ट रैंक है उसका हिस्ट्री में लास्ट रैंक है। सो दिस कन्वेज कि ये दोनों रैंक पूरे अलग ही चल रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या हुई माइनस, और एग्जैक्टली नेगेटिव रिलेशन आया। देखो थर्ड सेम, सेकंड फोर्थ सेकंड, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, मैथ्स के 1 2 3 4 5 करो ना तो हिस्ट्री में क्या हो जाएगा वही रैंक्स 5 4 3 2 1, देख लेना। अगर ये 1 2 3 4 5 है और वो 5 4 3 2 1 है तो क्या मतलब हो गया परफेक्ट नेगेटिव। सो द आंसर इज -1। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 18, ठीक है। इलस्ट्रेशन 19 ऑन पेज नंबर 89, the singing talent of 5 singers A B C D and E was judged by 2 judges in a singing competition. The ranks assigned to 5 singers are as follows. Find the similarity between the decision of 2 judges from the rank correlation coefficient. मतलब यहाँ फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रैंक 1 2 3 4 5 बाय जज 1 C A B E D बाय जज 2 B C D A E। अगर ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा ना तुम लोगों ने तो कोई दिक्कत दिखेगी नहीं। अगर तुम लोगों ने ये क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा ना देन यू वुड हैव रियलाइज्ड द डिफरेंस कि यहाँ पर सर हम फर्स्ट कॉलम हमेशा कट कर दे रहे हैं, जज 1 को नाम दे देंगे RX, जज 2 को नाम दे देंगे RY, तो सर यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि यहाँ पे C माइनस P किस तरह से कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर ये जो डेटा है वो डेटा बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रैंक, इसका मतलब क्या है, जज 1 क्या बोलता है कि फर्स्ट रैंक किसका है C का, और जज 2 क्या बोलता है फर्स्ट रैंक किसका है B का। रैंक 2 बाय जज 1 इज given to A and rank 2 by judge 2 is given to C। हमें फ्रेंड्स किस तरह से डेटा चाहिए, हमें डेटा इस तरह से चाहिए कि सिंगर कौन से सिंगर है A B C D और E, ठीक है, और रैंक बाय जज 1, और दूसरा चाहिए रैंक बाय जज 2, ठीक है। हमें तो इस तरह से डेटा चाहिए कि भाई इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें नंबर चाहिए कि भाई इसका रैंक 1 इसका रैंक 2 इस तरह से। तो अभी इस डेटा को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। इट इज वेरी इजी, जरा भी कंफ्यूज मत होना, सिंपली देखना। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रैंक की, ठीक है। जज 1 ने फर्स्ट रैंक किसको दिया C को, तो जज 1 में C का रैंक कौन सा है 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। फिर जज 1 ने सेकंड रैंक किसको दिया A को, तो A के बाजू में लिख दो 2, ठीक है। जज 1 ने थर्ड रैंक किसको दिया B को, तो B की बाजू में लिख दो 3। फिर जज 1 ने फोर्थ रैंक किसको दिया E को, तो यहाँ पे लिख दो 4। और जज 1 ने फिफ्थ रैंक किसको दिया D को, तो हमने ये सब लिख दिया। ये जो इन्होंने जिस भाषा में लिखा है वी हैव जस्ट कन्वर्टेड इट, कर वही रहे, देयर इज नथिंग न्यू, ठीक है, समझ में आया। तो जज 1 का काम हुआ खत्म। अब जज 2 की बात कर रहे हैं। जज 2 के हिसाब से फर्स्ट रैंक किसका है B का, तो जज 2 की कॉलम में B में लिख दो 1। फिर जज 2 के हिसाब से सेकंड है C, तो C में लिख दो 2। फिर थर्ड इज D, तो D में लिख दो 3। फोर्थ इज A, तो A में लिख दो 4। फिफ्थ इज E, तो यहाँ पे लिख दो 5। अब क्या चेक कर लेने का कि सभी में 5 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5, वहां पे कोई मिस्टेक ना हो। देखो 1 2 3 4 5 सब आ गए, 1 2 3 4 5 सब आ गए, ठीक है। तो अब ये डेटा अपने काम का है कि यहाँ ये कॉलम का मतलब नहीं है और इन दोनों के बेसिस पे हमें आंसर्स फाइंड करना है। तो इसको फ्रेंड्स क्या नाम दे देंगे RX, ठीक है, और इसको क्या नाम दे देंगे R of Y, ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए डिफरेंस, D is equal to RX minus RY। 2 minus 4 कितना होगा -2, 3 minus 1 plus 2, 1 minus 2 minus 1, 5 minus 3 plus 2 and 4 minus 5 would be -1। तो सिग्मा D कितना आएगा -2 plus 2 0, 0 minus 1 minus 1 minus 1 plus 2 plus 1 minus 1 is 0, ठीक है। ये 0 आ गया तो अब इसका क्या करना है स्क्वायर, तो d स्क्वायर क्या होगा -2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो सिग्मा d स्क्वायर कितना आएगा 4 8 12 13 14, ठीक है, खत्म। अभी तो जो रेगुलर कर रहे हैं भाई r is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1, so it would be 1 minus 6 into sigma d square कितना आया 14 divided by n कितना है यहाँ पे फ्रेंड्स 5,
into n का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो 1 minus 14 into 6 would be 84, 5 25, 5 का स्क्वायर 25 minus 1, तो 24 into 5 क्या हो जाएगा, 5 into 24 it would be 120, so 1 minus 84 by 120, ठीक है। So 1 minus 84 by 120 कितना होगा फ्रेंड्स, 0.7, तो 1 minus 0.7 क्या आएगा आंसर, 0.30। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 19। क्या नया था इस क्वेश्चन में कि रैंक दिया था और किस जज ने किस कंटेस्टेंट को वो रैंक दिया, इट वाज गिवन। तो ये सी और बी जो था, हमें क्या करना था कि रैंक सी है, उसका रैंक बाय जज 1 कौन सा है, 1, तो सी के बाजू में 1 लिख देने का। सबसे पहले सारे सिंगल्स के नाम लिख देने के, ए बी सी डी ई। सबसे पहले लिख देने की रैंक बाय जज 1, और जज 1 ने जिसको जो रैंक दिया तो उसकी बाजू में लिख दो, जज 2 ने जिसको जो रैंक दिया तो उसके बाजू में लिख दो। देन द क्वेश्चन बिकम्स द रेगुलर क्वेश्चन। यहां से सिर्फ यहां तक कन्वर्जन करना है, ठीक है। फ्रॉम दिस डेटा वी हैव टू माइग्रेट टू दिस डेटा एंड इट इज क्वाइट एन इजी जॉब। यहां समझ में ना आया हो तो एक बार देख लो, बाकी तो फिर वही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना रखते हैं। 16 17 18 19 चार इलस्ट्रेशन हो गए, सो इट इज मोर देन इनफ फॉर टुडे। Hope you would have enjoyed this session. If you like this video, press the like button. If you haven't subscribed to our channel, do it as early as possible. Thank you very much friends. Have a good day.